क्या तुमने कभी महसूस किया है कि अचानक तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगा है, बिना किसी कारण के? मन बहुत गहरा, बहुत शांत और फिर भी अत्यंत जागरूक लगने लगा है। कभी-कभी जैसे समय रुक गया हो और तुम्हें यह एहसास हो कि तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। यही है तीसरी आंख के खुलने का प्रारंभिक आह्वान। वह क्षण जब तुम्हारी चेतना बाहरी दुनिया से भीतर की ओर मुड़ने लगती है। तीसरी आंख कोई भौतिक आंख नहीं है, यह तुम्हारे आज्ञा चक्र का द्वार है। एक ऐसा बिंदु जहाँ भौतिक और आध्यात्मिक जगत मिलते हैं। यह आंख शरीर से नहीं देखती, यह आत्मा से देखती है। यह उन सत्यों को देखने की शक्ति देती है जो इंद्रियां नहीं देख पाती। वास्तविकता के पार की वास्तविकता, ऊर्जा के उस सूक्ष्म स्तर पर जहाँ सब एक है। जब तीसरी आंख खुलती है तो तुम वस्तुओं को केवल रूप में नहीं बल्कि ऊर्जा में देखना शुरू करते हो। तुम्हें दिखाई देता है कि हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति एक कंपन है, एक तरंग है और तुम उसी का हिस्सा हो। तीसरी आंख के खुलने के कई सूक्ष्म संकेत होते हैं, लेकिन ये संकेत बाहरी नहीं, भीतर के स्तर पर महसूस होते हैं। तुम पहले से जानने लगोगे कि क्या होने वाला है। किसी से मिलने से पहले उसकी ऊर्जा तुम्हें बता देगी कि वह व्यक्ति किस अवस्था में है। निर्णय लेने की प्रक्रिया बदल जाती है। अब तुम सोच कर नहीं, जानकर निर्णय लेते हो। एक शांत, स्थिर जागरूकता तुम्हारे भीतर से उत्तर देती है। कभी कभी आज्ञा चक्र के पास हल्की सनसनाहट या कंपन महसूस होता है, मानो कोई भीतर से जाग रहा हो। ध्यान में तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम शरीर से परे जा रहे हो। कभी समय रुक जाता है, कभी घंटों पल बन जाते हैं। यही व्यवस्था है जब तुम्हारी चेतना तीसरी आंख के द्वार से गुजरने लगती है। तुम्हारे सपने अब केवल यादें नहीं रहेंगे, वो भविष्य, ऊर्जा और आत्मा की यात्रा के प्रतीक बनने लगेंगे। कभी कभी सपनों में स्पष्ट संदेश भी आने लगेंगे। जब तीसरी आंख खुलती है तो तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा तीनों एक नई लय में आने लगते हैं। तुम्हारे मस्तिष्क की तरंगें धीमी और संतुलित हो जाती है। पीनियल ग्लैंड सक्रिय हो जाता है। यही वह सूक्ष्म द्वार है जो भौतिक जगत को आध्यात्मिक जगत से जोड़ता है। तुम्हारी ध्यान शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। भय समाप्त हो जाता है और सत्य की अनुभूति केवल विश्वास नहीं बल्कि अनुभव बन जाती है। तुम्हें महसूस होने लगता है कि जो कुछ भी बाहर है वह तुम्हारे भीतर से ही जन्म ले रहा है। वास्तविकता अब एक दर्पण बन जाती है जो तुम्हारी चेतना को परिवर्तित कर रही है। जब तीसरी आंख खुलती है तो शरीर में प्रकाश की नदियां बहने लगती हैं। तुम्हारी नसों में केवल रक्त नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रवाह महसूस होने लगता है। मन की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। पुराने घाव, डर, भ्रम सब सतह पर आ जाते हैं ताकि वह मुक्त हो सकें। यह प्रक्रिया सुखद भी है और चुनौतीपूर्ण भी, क्योंकि सत्य का सामना करना, अपने ही भीतर के अंधकार को देखना आसान नहीं होता। लेकिन जब तुम इसे पूरी सजगता से देखते हो तो अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। यही है असली शुद्धिकरण। जब तीसरी आंख स्थिर होती है तो कई सूक्ष्म शक्तियाँ स्वतः प्रकट होती हैं। क्लैरीवॉयंस या दूरदृष्टि, भविष्य, ऊर्जा और रूपों को देख पाने की क्षमता, क्लैरिऑडियंस, सूक्ष्म श्रवण, बिना ध्वनि के भी कंपन को सुनना, टेलीपैथी, विचार संचार, शब्दों के परे संवाद, इंट्यूटिव नॉलेज, अंतः ज्ञान, बिना कारण के जानना, सत्य का आभास। परंतु ध्यान रहे, यह शक्तियाँ लक्ष्य नहीं हैं, यह मार्ग हैं। यदि तुम इन्हीं में खो गए तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। तीसरी आंख को खोलने के लिए कोई यांत्रिक विधि पर्याप्त नहीं है, यह अनुभव की परिपक्वता से खुलती है। लेकिन कुछ साधन इसे सहज बनाते हैं। ध्यान, हर दिन मौन में बैठो, आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करो। दोनों आईब्रोज के बीच नीले या बैंगनी प्रकाश की कल्पना करो। प्राणायाम करो, श्वास को धीमा करो, क्योंकि जब श्वास स्थिर होती है मन भी स्थिर होता है। सत्संग और मौन, उच्च कंपन वाले लोगों, विचारों और वातावरण में रहो। मौन में रहना सीखो। तीसरी आंख की भाषा मौन है। अहंकार का विसर्जन, यह आंख अहंकार से नहीं खुलती बल्कि आत्मसमर्पण से खुलती है। इसीलिए अहंकार को तजो और आत्मसमर्पण करो। तीसरी आंख का खुलना कोई खेल नहीं है, यह गहरी ऊर्जा का द्वार है। यदि तुम्हारी नींव, मूलाधार असंतुलित है तो यह ऊर्जा भ्रम, भय या मानसिक अस्थिरता पैदा कर सकती है। इसलिए हमेशा सुनिश्चित करो कि पहले मूलाधार और हृदय चक्र संतुलित हों। खुद को स्थिर करो, जीवन को संतुलन में लाओ,
फिर ही ऊंचाई की यात्रा करो। कभी भी जब तुम्हें लगे कि ऊर्जा बहुत तेज़ है या मन अस्थिर हो रहा है तो धरती से जुड़ो, नंगे पांव चलो, मिट्टी को छुओ, शरीर को पोषण दो, क्योंकि धरती तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु है। जब तीसरी आंख पूर्ण रूप से खुल जाती है तो जीवन एक स्वप्न की तरह नहीं, एक साक्षात्कार की तरह जिया जाता है। जब तुम केवल देखते नहीं बल्कि जानते हो, सत्य तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाता है। कोई भय नहीं, कोई अंधकार नहीं, केवल साक्षी भाव, केवल प्रकाश। तुम्हारे लिए अब सब कुछ दिव्य है। हर श्वास, हर ध्वनि, हर मौन। तुम अब ब्रह्मांड के साथ एक लय में चलने लगते हो। यही है तीसरी आंख का चरम अनुभव। याद रखो, तीसरी आंख को देखने की वस्तु मत बनाओ, उसे जीने की अवस्था बनाओ, क्योंकि जब तुम वास्तव में तैयार हो जाते हो तो तीसरी आंख या थर्ड आई खुद ही खुलने लगती है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी अहंकार के। और तब तुम जान पाते हो कि देखने वाला, दिखाने वाला और दृश्य तीनों ही एक हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमें फॉलो करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा ही कंटेंट हम आगे भी आपके साथ में शेयर करते रहें। जब तक हम मिलते हैं दोबारा, रखिए अपना ध्यान एंड कीप मैनिफेस्टिंग।